हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम क्रिया पढ़ने वाले हैं। क्रिया यानी वर्ब। तो क्रिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का करना, नाचना, कूदना, चलना, फिरना, इस तरह से देख लेते हैं कौन कौन से शब्द आएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे होगा खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, कूदना आदि अनेक शब्द होंगे ऐसे जिन्हें हम क्रिया कहेंगे। हिंदी में क्रिया का बदलाव होता है लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर। आगे देख लेते हैं धातु रूप क्रिया का। क्रिया के मूल रूप को ही क्रिया का धातु रूप कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। आगे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धातु शब्द है पढ़ और उसमें ना जोड़ने पर पढ़ना, लिख ना लगने पर लिखना। धातु शब्द चल और ना लगने पर चलना, नाच और क्रिया शब्द बनेगा नाचना। वैसे ही क्रिया के भेद देखते हैं आगे कितने हैं। क्रिया के भेद एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कितने भेद होते हैं, तो इसको याद रखने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्रिया शब्द में 2 वर्ण होते हैं और क्रिया के भेद भी 2 ही होते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इसको याद रखना बहुत ही सरल है। अब देख लेते हैं इसके 2 भेद कौन से हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जैसा नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है कि किसी कार्य का फल कर्म पर पड़ रहा है तो सकर्मक, और कर्म पर नहीं पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है तो वहाँ अकर्मक होगा। अब एक एक करके समझ लेते हैं उदाहरण के साथ इनको। नंबर पहला, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। अब यहाँ पर कर्ता कौन हुआ, अध्यापक, और कर्म किस पर हो रहा है, लड़के पर। तो कर्म का फल अध्यापक पीट रहा है तो उसका असर किस पे पड़ रहा है, लड़के पर। कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लड़के को दर्द हो रहा है तो यहाँ पर कर्म पर इसका फल पड़ता है, इसका असर पड़ता है। अब दूसरा देख लेते हैं अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, विद्यार्थी पढ़ता है। अब यहाँ पर विद्यार्थी स्वयं करता है और कर्म का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर ही, इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हुई। क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं। अब क्रियाओं के अन्य भेद देख लेते हैं। क्रियाओं के अन्य 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। अब ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रियाओं के अन्य भेद कितने होते हैं, तो इसको याद रखने की भी एक बहुत आसान ट्रिक है। एक श्लोक है एक लाइन का, उसे आप लोग याद रखिए। सना प्रेरणा पूर्वक द्विसहायक। सना प्रेरणा पूर्वक द्विसहायक। इसमें सन से संयुक्त क्रिया, ना से नाम धातु क्रिया, प्रेरणा से प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वक से पूर्वकालिक क्रिया और द्वि से द्विकर्मक क्रिया और सहायक से सहायक क्रिया। इस तरीके से इसको बहुत इजी तौर पर याद रखा जा सकता है। अब इनको एक तरफ से समझ लेते हैं। नंबर 1, संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका। यहाँ पर 2 क्रियाओं से मिलकर एक संयुक्त क्रिया बनी है, खाना और चुकना। इन दोनों को मिलाकर क्या बना है, खा चुका। यहाँ पर संयुक्त क्रिया बनी है, इसीलिए इसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। 2 क्रिया मिलकर बनी है। अब संयुक्त क्रियाएं और अन्य कौन कौन सी है, जैसे देख लेते उदाहरण।
अभ्यास, ये भी संयुक्त क्रिया है। आरंभ, अनिष्टता, आवश्यकता, अनुमति, इच्छा, अवकाश, निरंतर, ये कुछ उदाहरण है संयुक्त क्रिया शब्द के। नंबर अगला वाला देख लेते हैं, बी नंबर, नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण बनती है, क्रिया शब्द क्या बनता है, संज्ञा या विशेषण, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से जो क्रिया बनती है वो देख लेते हैं। बात से बतियाना, हाथ से क्या बनेगा, हथियाना, दुख से दुखाना, लाज से लजाना। अब विशेषण से देख लेते हैं कौन कौन सी क्रिया का निर्माण होता है विशेषण। जैसे गर्म है, गर्म में एक विशेषता है, किसी चीज़ को छू के देखने पर वो गर्म महसूस होता है, मतलब उसकी विशेषता है कि वो गर्म है। गर्म से कौन सी क्रिया बनेगी, गरमाना। चिकना से चिकनाना, ये विशेषण से हो गई। अब अगली क्रिया देख लेते हैं, अन्य क्रिया में अगली क्रिया है नंबर सी, प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में ये होगा कि व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करेगा और वो अन्य किसी को प्रेरित करेंगे उस कार्य के लिए, प्रेरणादायक होगा वो शब्द। जैसे देख लेते हैं कि क्रिया होगी लिखना, और लिखना से प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगी, लिखवाना, मतलब व्यक्ति स्वयं नहीं कर रहा है कार्य, लिखना मतलब स्वयं लिखना, और लिखवाना यानी अन्य किसी से वह लिखवा रहा है, यह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। जैसे करना से करवाना, जीतना से जितवाना, ये कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। अगली है डी नंबर, पूर्वकालिक क्रिया। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। कर या करके उस क्रिया के पहले प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया। अब यहाँ पर क्रिया क्या हुई, सोना, और वहाँ पर अन्य क्रिया कौन सी लगेगी, खाकर या करके, कर या करके। तो यहाँ पर खाकर क्या हुआ, अन्य क्रिया। अपना पाठ पढ़कर खेलो, यहाँ पर खेलना क्या हुआ, खेलो या खेलना क्रिया है, और पढ़कर यहाँ पर कर आया, मतलब यहाँ ये अन्य क्रिया है। मेन जो क्रिया है, मुख्य क्रिया, उसके पहले अन्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला है ई नंबर, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। ये नाम से ही स्पष्ट है। द्वि यानी दो, कर्म कर्मक यानी कर्म जिसमें दो काम हों। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब यहाँ पर दो कर्म हुए, छात्रों पढ़ाया किसको, एक कर्म हुआ छात्रों को, और दूसरा हुआ हिंदी। अगला है उदाहरण, रोहन ने राहुल को थप्पड़ मारा। अब यहाँ पर भी दो कर्म होंगे, एक हुआ राहुल और एक थप्पड़। रोहन ने किसको मारा, राहुल को, और क्या, थप्पड़। ये दोनों क्या हुए, कर्म होंगे इस वाक्य के। तो अगला देख लेते हैं एफ, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती है, जिसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, एक वाक्य देख लेते हैं। मैं घर जाता हूँ। इस वाक्य में जाना मुख्य क्रिया है तथा हूँ सहायक क्रिया है। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न जो है, जिसका आपको कमेंट करके बताना है राइट आंसर। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? नंबर ए, नेहा खाना पकाती है। बी, श्याम पत्र लिखता है। सी,
सीता गाती है। डी, राधा फल काटती है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दे ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थैंक यू।